नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी पावर क्राइसिस इन पाकिस्तान दे चना के डायलॉग्स विद मेजर गौरव आर्या। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है नदीम इकबाल, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो पूरी सियासत चली है, पूरी जो पॉलिटिक्स चली है कश्मीर में, ये पॉलिटिक्स वायलेंस की चली है, ये खून खराबे की पॉलिटिक्स है। और इसको चलाया है महबूबा मुफ्ती ने, और पाकिस्तानी फौज की पैदाइश है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये जनरल आयूब खान हुआ करता था, डिक्टेटर पाकिस्तान का, उसको डैडी बोलते। वो जिहाद कौन करता है? वो तो करीब का बच्चा करता है। किसी पाकिस्तानी जर्नल का बच्चा तो आज तक कश्मीर में नहीं आया हाथ में AK-47। इमरान खान की इसने पार्टी छोड़ी, और यार 1-2 हफ्ते तो रुक जाता, शर्म के लिए 1 महीना रुक जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों पहना है। ये मैं यहाँ पे सर्दी है, मैं दिल्ली या नोएडा में नहीं हूँ दोस्तों, मैं कश्मीर में हूँ उस वक्त, और यहाँ पे थोड़ी सी ठंड है। दोपहर का माहौल तो फिर भी ठीक हो जाता है, लेकिन हम लोग जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ है यहाँ पे, तो मैंने सोचा पहन लूँ। एक बड़ी अजीब सी बात हुई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। जैसे कि लिटरेरी फेस्टिवल्स होती है ना, भारत में भी होती हैं हर जगह, तो पाकिस्तान में भी लिटरेरी फेस्टिवल लाहौर में होती है, इस्लामाबाद में होती है। तो ये इन्होंने करी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिनको पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। और वहाँ पे ये खबर 2-3 दिन पुरानी है वैसे, मैं आपको सच बात बताऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं कश्मीर में हूं और ये मुद्दा कश्मीर का है, तो मैं आपको, जिसको कहते हैं ना माई 2 बिट्स ऑफ विजडम, जो भी थोड़ा बहुत मुझे मसला कश्मीर के बारे में समझ है, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। मैंने कभी डिस्कस नहीं करा, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं पूरा मामला है क्या। और ये जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, ये बड़े मशहूर हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, इनके काफ़ी प्रोग्राम मैंने देखे हैं। वसतुल्ला खान, तो वसतुल्ला खान साहब ये मुजफ्फराबाद में थे, और इन्होंने करीब 3 दिन 4 दिन पहले फिर इनका बड़ा वायरल हुआ, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ना ये एक बात बोली है दोस्तों कि जो मसला है कश्मीर है, दोनों तरफ के लोगों ने इसका फायदा उठाया है, और ये बात सच है। ये बात सच है। पहली बात मैं आपको बता दूं, वो पाकिस्तानियों के बारे में कहते हैं कि जो कश्मीर कमेटी है, कश्मीर कमेटी जो पाकिस्तान में है, जो मौलाना फजलुर रहमान अपने PDM वाले, ये उसके चेयरमैन रहे कई साल, इन लोगों ने फायदा उठाया। ठीक है, इन लोगों ने फायदा उठाया। इन लोगों ने क्या बोला कि साहब ठीक है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपका मन है कहने का, आप कह लो। उन्होंने कह दिया। इन्होंने खूब पैसे उठाए, जो बाहर पाकिस्तानी थे विदेश में, उनसे पैसे उठाए, और एजेंसी से इन लोगों ने पैसे उठाए, और लेकिन इन्होंने काम क्या करा कश्मीर के लिए? इन्होंने काम तो कुछ भी नहीं करा। तो खान साहब एक और चीज कहते हैं इसमें, कहते हैं कि इंडिया की तरफ पूरी जो सियासत चली कश्मीर वैली में, और ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, BBC के लिए काम कर चुके हैं, उन्होंने ये बोला कि यहां पे जो पूरी सियासत चली है, पूरी जो पॉलिटिक्स चली है कश्मीर में, ये पॉलिटिक्स वायलेंस की चली है, ये खून खराबे की पॉलिटिक्स है। और इसको चलाया है महबूबा मुफ्ती ने और फारूक अब्दुल्ला ने। इन्होंने नाम लेकर 2 लोगों का बोला। देखिए ना, बात ये होती है, पाकिस्तान में भी यही होता है कि तुम कश्मीर में जाओ, जिहाद करो। वो जिहाद कौन करता है? वो तो करीब का बच्चा करता है। किसी पाकिस्तानी जर्नल का बच्चा तो आज तक कश्मीर में नहीं आया हाथ में AK-47 लेके सरहद पार करके, कोई नहीं गया, राइट? कभी नहीं। आप पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स देख लीजिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कश्मीर की कस्में हर एक पाकिस्तानी खाता है, लेकिन इनके कॉल ऑफ फेल में फर्क है, जिसको हिंदी में कहते हैं कथनी और करनी में। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और यही फ्रॉड इंडिया में भी है। इंडिया में दोस्तों 2 लेवल पे फ्रॉड है। कुछ बातें इन्होंने नहीं कही हैं, वो मैं अपने मन से कह रहा हूं। इनका क्या फ्रॉड है मैं आपको बताता हूं। एक तो फ्रॉड यहां पे है जो महबूबा मुफ्ती और ये आपके फारूक अब्दुल्ला के खानदान, क्योंकि ये चाहते हैं खून बहता रहेगा, तो लोग यहां पे अपने एक तरफ से लगे रहेंगे, डर का माहौल रहेगा, ये लोग चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, इनकी अय्याशियों में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है, पहली बात यह। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जब पत्थरबाजी होती थी तो इन्होंने बोला कि ये तो बच्चे आजादी के लिए लड़ रहे हैं ना, कश्मीरी बच्चे जो हैं आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो इन्होंने आजादी के लिए उमर अब्दुल्ला को क्यों नहीं भेजा लड़ने के लिए? क्या उमर अब्दुल्ला आजाद नहीं होना चाहते? इसमें तीसरा एक पहलू है जो कोई आपको बताएगा नहीं, आज मैं बता रहा हूं। इसमें नई दिल्ली की बहुत बड़ी नालायकी है। ये जो खून खराबा कश्मीर में हुआ है या खून खराबा पंजाब में हुआ था, ये इसको पैदा किसने करा? पाकिस्तान, हां, गुनहगार है, बिल्कुल है।
अब्दुल्लाज और मुफ्ती गुनहगार हैं, बिल्कुल हैं। JKLF गुनहगार है, हुर्रियत गुनहगार है, यस। लेकिन इसमें दोस्तों दिल्ली भी गुनहगार है। और अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं साहब दिल्ली बिल्कुल पाक और साफ है और दिल्ली ने कुछ गलत नहीं करा, तो इसका मतलब हम आपस में एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। अगर जिसको भी मसला कश्मीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी है वो आपको बता देगा कि 70s की दिहाई में और 80 की दिहाई में यहां पे हुआ क्या था, किस तरीके से कश्मीरियों को आइसोलेट करा गया और किस तरीके से उनको यह बताया गया कि तुम अलग हो। आखिरी बात, जो पाकिस्तानी सरकार है हमें उसको भी कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली वालों की गलती थी, इस्लामाबाद वालों की भी गलती। इन्होंने कश्मीर को एक नारे तक महदूद रखा। इन्होंने बोला कश्मीर को एक नारा बनाओ जिससे कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं, लोग जज्बाती हो जाएं, मस्जिदों के सामने नमाज अदा करने के बाद बोलें कि ठीक है हम उनके साथ ताउन करते हैं, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए और मुजाहिदीन को देंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, इसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं करा। वहां पे ढंग का अस्पताल नहीं है, वहां पे ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी है पर कोई स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी नहीं है। जिस बच्चे को जाना है वो लाहौर इस्लामाबाद जा रहा है, क्योंकि वहां पे पढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे मोबाइल फोन कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल फोन काम नहीं करता वहां पे। जो एक मोबाइल फोन कंपनी है वो फौजी रन करते हैं, क्योंकि वो कश्मीरियों पर भरोसा नहीं करते। तो बात यह है कि ये जो पूरी खिचड़ी बनी है ना कश्मीर की, इसमें कई लोग हैं और उसमें शुरुआत जो होती है, कश्मीर की परेशानी जो है, कश्मीर में जो खून बहा है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है नई दिल्ली से। ये हमें एक बात समझनी पड़ेगी। लेट्स बी वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिकल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना दोस्तों, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उसकी पैदाइश कहां से हुई थी। बाद में किसी ने जो करा, इसने करा, पाकिस्तान आया, पाकिस्तान का भी बहुत बुरा किरदार रहा है, ठीक है। पाकिस्तान के जितने भी जर्नल हैं उन सबके बच्चे, मैं आपको बताता हूं, बाय गॉड सबके बच्चे ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज। इन्होंने कसाब भेजा था ना, अजमल कसाब, मुंबई में कत्लो गारत करने के लिए। अजमल कसाब, ठीक है, उसको टांग दिया, अच्छा करा। अजमल कसाब का तो बाप गरीब था, 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाता था अपने बच्चों को। पर जिन्होंने भेजा अजमल कसाब को, उनके बच्चे कहां पे? उन्होंने अपना बच्चा क्यों नहीं भेजा? अगर कश्मीर के लिए इतनी मोहब्बत है दिल में, तो ये सब कहने वहने की बातें दोस्तों। और यही चीज वो सदुल्ला खान जो इनका जर्नलिस्ट है पाकिस्तानी, उसने पूरा अच्छी तरीके से एक्सपोज करा है। और लोगों ने फिर वहां पे नारेबाजी करना शुरू कर दी कि हमें आजादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट देखिए जो सच्ची बात है, अब चीजें धीरे धीरे रिपेयर हो रही हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि मैं कश्मीर में बैठा हूं, कश्मीर के हवाले से, ये जो जख्म है ना, ये इतने गहरे हैं, इसमें दिहाइयां लग जाएंगी। अगर किसी को भी लगता है कि 6 महीने में, 8 महीने में या इन्वेस्टमेंट आके ये जख्म भर जाएंगे, ये नहीं होने वाला। ऐसे नहीं, इसमें समय लगेगा और इसमें बहुत समय लगेगा। आजकल कश्मीर न्यूज से हट गया है, तो हम लोग सोचते हैं यार यहां पे तो कोई मसला ही नहीं है। मसले हैं। यहां पे डी रेडिकलाइजेशन का मसला है, यहां पे डी एडिक्शन का बहुत बड़ा मसला है, यहां पे ड्रग्स का बहुत बड़ा मसला है, यहां पे करप्शन का बहुत बड़ा मसला है, जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ना ऐसे फिर बात करेंगे तो फिर बुरा लग जाएगा। लेकिन वी मस्ट टॉक अबाउट दीज थिंग्स। हल कब होता है दोस्तों? हल तब होता है जब आप बोलें, जब आप ये कबूल कर लें कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मुझ में प्रॉब्लम है, मुझ में एक खामी है और अब मैं इसको दुरुस्त करूंगा, तब जाके मामला आगे रहता है। अच्छा, आगे चल के मैं आपको बताता हूं कुछ और खबरें हैं। पाकिस्तान ने बोल दिया, जैसे अच्छा हमने वो काफी लोगों ने रिएक्शन भी दिया। और ट्राया वाली बात मैंने करी थी ना दोस्तों, ट्राया वाली बात मैंने बोला था कि लगाओ तो सर पे बाल उगते हैं। यार पाकिस्तान में बत्ती गुल हो रही है। जैसे आप में से कुछ भाई हैं, उनके सर से बाल गुल हो रहे होंगे ना, तो पाकिस्तान में दोस्तों बत्ती गुल हो रही है। अब बोल दिया है कि 8 बजे के बाद सारे मार्केट बंद करो। ये देखो। और लोगों ने बोला है कि $1 अरब इससे सेव होगा। जो पाकिस्तान के जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि $1 अरब साल का सेव होगा। तो उन्होंने बोल दिया कि 8 बजे के बाद कोई पाकिस्तानी बाजार में नहीं जाएगा, बाजार बंद करो 8 बजे। देखिए ना, बात $1 अरब की बचत कैसे होगी? आपने वैसे ही रेट बढ़ा दिए पर यूनिट पाकिस्तान। अब वो बेचारे मर रहे हैं पाकिस्तानी, उनके पास तो है नहीं बिजली, दे डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी। और इन लोगों ने इतना भी ख्याल नहीं रखा कि यार वो दुकान वाला, अब लोग क्या करते हैं, देखिए ना, 6 बजे दफ्तर खत्म होता है लोगों का, कहीं पे भी 5 या 6 बजे। फिर वो इंसान सबसे पहले घर जाएगा, फिर अपनी वाइफ को लेगा, बच्चों को लेगा, फिर वो शॉपिंग करने बाहर जाएगा। वो पहुंचता ही 7 बजे। आप कह रहे हो 8 बजे हम बंद कर देंगे बत्ती, तो मोमबत्ती की रोशनी में बेचो। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो $1 अरब जो सेव करने के चक्कर में है ना पाकिस्तानी, उससे 10 अरब का नुकसान कर देंगे, क्योंकि आप अपनी इकोनॉमी खुद रोक रहे हो। एंड दिस इज अ वेरी फुलिश डिसीजन। ये बहुत एक बेवकूफ़ी का डिसीजन है जो इनको नहीं करना चाहिए। वैसे भी ऐसी बात नहीं है कि 8 बजे के बाद बंद कर दो दुकान, तो 8 बजे के पहले बिल्कुल अच्छी रोशनी आ रही थी, अच्छी लाइट आ रही थी, खूब बेहतर इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, ऐसा नहीं है। उसमें भी टूट फूट है।
उसमें भी लोड शेडिंग है, और 8 बजे के बाद तो इन लोगों ने बोल दिया फॉर्मली बंद कर देंगे। तो इनका बिल्कुल बैंड बजा दिया। जैसे मैंने बोला था ना, अगर कोई ऐसा तरीका होता ना कि ट्राया हम पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सर पे लगा देते, यू अंडरस्टैंड, ट्राया को पाकिस्तानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सर पे, उनके भी सर पे बाल उगाते, और हो सकता है कुछ रोशनी आ जाती। अब रोशनी की कोई उम्मीद ना रखें दोस्तों पाकिस्तान से। जो सर पे बाल उड़ गए पाकिस्तान के, वो ऐसे उड़े कि 250 फाइटर जेट हैं पाकिस्तान के, वो रिटायर होने वाले हैं। और अब पाकिस्तान में त्राहिमाम हो गया, पाकिस्तानी बड़े परेशान है साहब, हमारी एयरफोर्स के 250 फाइटर जेट अब थैंक यू होने वाले हैं। अब कैसे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे आप, इंडिया को कैसे अटैक करेंगे? अब तो ये रिटायर होने वाले हैं जेट्स, अब बताओ क्या करना है इनका। तो चाइना से बड़ी वो फिर से भीख मांगना, चाइना से पैसे लेना कि आप ही कुछ करो, आप ही कुछ करो। अब 250 फाइटर जेट की बहुत वैल्यू होती है। अब एक जमाने में चाइना ने दे दिया, एक जमाने में अमेरिका ने दे दिया। अब ऐसा थोड़ा ना कि बार 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 आपको देखो, जिसको कहते हैं ना कि माँ बाप बच्चों को सपोर्ट करते हैं यार, माँ बाप जो है बच्चों को सपोर्ट करते हैं, पर एक लेवल होता है कि जब 21-22 साल का लड़का होता है तब कहते हैं यार ये खुद कमाएगा, कुछ करेगा। वो एम इस सोसाइटी का ये होता है। पाकिस्तान एक ऐसा बच्चा है जो कि 75 साल का हो गया लेकिन खुद कमाना इसने आज तक नहीं सीखा। ये अभी भी अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट है। कभी सऊदी अरब से पैसे लेना, कभी यूनाइटेड अरब एमिरेट से पैसे लेना, जैसे अभी 2 अरब और 1 अरब इनसे लिए, टोटल 3 अरब, फिर कभी अमेरिका से पैसे लेना, फिर कभी चाइना से पैसे लेना। ये मांगे तांगे की जिंदगी से इनका काम चल रहा है। ये जो फाइटर जेट की बात है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। इसमें दोस्तों हुआ है कि जो फ्रेंच बिल्ट मिराज हैं इनके, उनको मिराज 3 को ये फेज आउट कर रहे हैं, मिराज 5 को भी ये फेज आउट कर रहे हैं, और इन सब जेट्स को फेज आउट कर रहे हैं। इसमें J-10C जो है चाइनीज एयरक्राफ्ट, अब वो चाह रहे हैं वो बिल्ड करें, लेकिन उसका पैसा कहां से आएगा? उसकी प्रोडक्शन का जो है, और JF थंडर का जो सीरीज है उसका प्रोडक्शन पाकिस्तान में है जो चाइनीज करता है। वहां पे चाइनीज वर्कर्स हैं, वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सब कुछ है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज पैसा तो चाहिए, पैसा आपके पास है नहीं। इंडिया में भी फाइटर जेट्स की कमी है दोस्तों, हमारा भी फाइटर स्क्वाड्रन का फ्लीट जो है वो काफी कम हो चुका है, लेकिन भारत के पास पैसा है। फर्क सिर्फ इतना है, इंडिया हैज मनी, पाकिस्तान डज नॉट हैव मनी। और इंडिया का जो क्राइसिस वो इतना ज्यादा नहीं है जितना पाकिस्तान का क्राइसिस है। अभी मैं आपको आज बता रहा हूं, अगले 2-3 हफ्ते में या 1 महीने में आप देखिएगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि भारत की ओर से फाइटर जेट्स के लिए कुछ ना कुछ बड़ा मामला अनाउंस होगा दोस्तों। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, एक बड़ा मामला अनाउंस होगा इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के लिए। ये और मेरे पास क्या खबर है मैं आपको बताता हूं कि जेट इंजन की जो डील है, हमने बात करी थी आपको, राजनाथ सिंह जी मिले थे लॉयड ऑस्टिन से, वो भी बिल्कुल निपटने वाली है। जनरल इलेक्ट्रिक के जेट इंजन बनेंगे, हमने पहले भी कवर करा था 3 दिन पहले कि ये बनेंगे इंडिया में और ये लगेंगे तेजस एयरक्राफ्ट में। तो अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इंडिया सिर्फ ये नहीं कह रहा कि चेक देके भाई हम अमेरिका से कुछ खरीद लेना, इंडिया ये कह रहा है कि भाई हम प्रॉपर तरीके से आपसे टेक्नोलॉजी लेंगे, वो टेक्नोलॉजी इंडियन हो जाएगी। हम अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेंगे, टेक्नोलॉजी इंडियन हो जाएगी, भारत वो इंजन यहां पे बनाएगा। जब भारत यहां पे इंजन बनाएगा, फिर उसके बाद भारत उसको एक्सपोर्ट करेगा। तो ये कहानी अभी भारत की चल रही है। एक और खबर है पाकिस्तान से, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, जो लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई खास टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं मैं आपसे बातचीत करूं, या आपका कोई खास सवाल है वो भी लिख के दीजिए, आप कोई टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं आप वो भी लिख के दीजिए, एंड आई विल डू इट फॉर यू। मुझे 1-2 दिन की मोहलत दीजिएगा दोस्तों, मैं इस वक्त कश्मीर में हूं, मैं वापस घर पहुंच जाऊं, फिर इत्मीनान बख्श आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि विच इज द टॉपिक इन विच यू नीड फॉर मी टू डिस्कस एंड डिबेट विथ यू। कुछ टॉपिक्स होते हैं ना कि बड़े दिल के करीब होते हैं कि साहब ऐसा कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, आप मुझे बताइएगा। वो टॉपिक, कोई भी टॉपिक मैं लेने को तैयार हूं, बस पॉलिटिक्स और रिलीजन के बारे में मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, तो आप उसको दूर रखिएगा। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स का है उसके बारे में आप जरूर बताना, तो फिर मैं आपसे बातचीत करूंगा उस मामले पे। अच्छा दोस्तों, ये जहांगीर तरीन है, जहांगीर खान तरीन साहब, ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के। ये इमरान खान का ATM हुआ करता था जहांगीर तरीन। जहांगीर खान तरीन इमरान खान का फाइनेंशियल सपोर्टर था, बहुत बड़ा, बिल्कुल अमीर तरीन आदमी है। इसके शुगर मिल हैं, इसके आटे के मिल हैं। और जहांगीर तरीन, जब इमरान खान ने बोला था ना कि भारत के साथ 370-35 से हटने के बाद भारत से ट्रेड बंद कर दो, लेकिन किसी को यह बात नहीं पता कि चुपचाप इसके मिलों के जो स्पेयर पार्ट थे वो इंडिया से जा रहे थे,
क्योंकि इसके मिल की पूरी मशीनरी इंडिया से गई है, तो स्पेयर पार्ट भी जाहिर सी बात है यहीं से मिलने थे। तो इसके लिए इमरान खान ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं जहांगीर भाई, आपके लिए मैं 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेता हूं। तो इंडिया से सामान गया। इंडिया से आज भी पूरा सामान पाकिस्तान जा रहा है, बस सिर्फ एक चीज है, 4 गुना दाम पे जा रहा है और दुबई के थ्रू जा रहा है, इतना फर्क है। प्याज से लेकर, टमाटर से लेकर, अदरक से लेकर, नींबू, मिर्ची, सब कुछ, सारे मसाले जो पहले जाता था वही आज जा रहा है। इसमें कोई फर्क नहीं है। कोई भी ये बोले कि आइटम कम हो गए ना, लेकिन यहां से दुबई जाते हैं, दुबई से पाकिस्तान जाते हैं, 10 रुपए की चीज 40 रुपए में मिल रही है, बस इतना फर्क है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, अब एक नई पार्टी इन्होंने खोल दी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आईपीपी। आईपीपी, इस्तेकाम पाकिस्तान, इन्होंने पार्टी खोल ली। और भाई साहब इस पार्टी का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। इस पार्टी का कोई मतलब नहीं है। जैसे किंग्स पार्टी कहते हैं ना, किंग्स पार्टी क्या है दोस्तों? किंग्स पार्टी वो है जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कहते हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है। तो पहले सिर्फ नून लीग हुआ करती थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही होती थी, उसके 2 फैक्शन हो गए। तो काफ लीग को कहने लगे किंग्स पार्टी। ठीक है, वो किंग्स पार्टी होगा। ये हर समय मिलिट्री रूलर्स को सपोर्ट करती थी ये पार्टी। ये परवेज मुशर्रफ के बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई थी कि जनाब हम आपके साथ हैं। ये वो वाली पार्टी थी। काफी कुछ पाकिस्तान की पार्टियों के बारे में मैं आपको बताता हूं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये जो इसने बनाई है ना, जहांगीर खान तरीन ने। दोस्तों मैं पहले पाकिस्तान की और पार्टियों के बारे में जरा आपको बता दूं तो आपको एक पता लग जाएगा, फिर आपको इंटरेस्ट भी आएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसका भुट्टो है, जुल्फिकार अली भुट्टो, जो उसका चेयरमैन हुआ करता था, जिसको फांसी लगा दी थी, वो भी पाकिस्तानी फौज की पैदाइश है। जुल्फिकार अली भुट्टो, आप ये बात पहले समझिए, जुल्फिकार अली भुट्टो भी पाकिस्तानी फौज की पैदाइश है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये जनरल अयूब खान हुआ करता था, डिक्टेटर पाकिस्तान का, उसको डैडी बोलता था, उसको बाप मानता था, उसको डैडी बोलता था। तो ये इतने करीबी ताल्लुकात थे। फिर बाद में इनके दिल में डेमोक्रेसी जागी, फिर ये खड़े हो गए उसी फौज के खिलाफ जिस फौज ने इनको जन्म दिया था। नवाज शरीफ, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, 1983 में ये पाकिस्तानी पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था। इसको लगाया था फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब सूबे का पाकिस्तान में। किसने लगाया? जनरल ज़ियाउल हक ने। यानी कि पाकिस्तान, ये जो मुस्लिम लीग ये है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये भी इसको दोबारा जो खड़ा करा, ये ठप हो गई थी पार्टी, दोबारा इसको किसने खड़ा करा? जनरल ज़िया ने खड़ा करा। और इसकी स्टील की मिलें हैं, इसकी शरीफ फैमिली की स्टील की मिलें हैं, यानी बड़ा अमीर खानदान से है नवाज शरीफ। अच्छा, इमरान खान को किसने खड़ा करा? आईएसआई ने खड़ा करा, जनरल बाजवा ने इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो पाकिस्तान में एक रीत चली आई है, एक रिवायत है कि जो आपको खड़ा करेगा आप उसकी पीठ में खंजर घोंपोगे। ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी करा, ये आपके नवाज शरीफ ने भी करा, इमरान खान ने भी करा। ठीक है, अब बात क्या हो गई? ये जो जहांगीर खान तरीन था, जो एटीएम था इमरान खान का, इसको चाबी लगी, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी। इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी, इसने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इसने शुरू कर दी। इसमें हैं कौन लोग? इसमें हैं कौन लोग? इसमें वही लोग हैं दोस्तों जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। आज की तारीख में इमरान खान ने, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त मुझे बताते हैं, इमरान खान ने अपने जो घर में लोग काम करते हैं नौकर, उनकी तनख्वाहें देने के पास इमरान खान के पास पैसे नहीं है। इतना बुरा हाल हो गया। क्यों? क्या इमरान खान के पास फंडिंग की कमी है? नहीं, फंडिंग की कमी नहीं है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे हैं, आज इमरान खान बोले तो $100 मिलियन उसके बैंक में या $50 मिलियन उसके बैंक में आ सकते हैं अगर इमरान खान बोले। लेकिन इमरान खान के बैंक अकाउंट सीज हो गए हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब इमरान खान अपने खुद के बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता, और जो उसको पैसा देते थे थैलियों में भर भर के, सूटकेसों में भर भर के कैश, उन लोगों ने जाके ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली, आईपीपी जो भी है, ये इन्होंने जहांगीर खान तरीन ने पार्टी बना ली, और इसमें सब। अच्छा, एक और, शाह महमूद कुरैशी का आपको याद होगा। शाह महमूद कुरैशी जो मुल्तान के बाबा बाल काटते हैं, पीर, हाँ, जो पाकिस्तान के पहले ही वॉज द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो गए साहब खान साहब से मिलने के लिए, जेल से निकले तो इन्होंने बोला कि मैं जेल से आते ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और छोटी मोटी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बोला मैं हक और सच के साथ खड़ा हूं और ये लड़ाई है और मैं इस लड़ाई में खड़ा हूं। उन्होंने ये नहीं बोला मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूं, इमरान खान के साथ खड़ा हूं। उन्होंने बोला जस्टिस की लड़ाई है, हक की लड़ाई, मैं हक की लड़ाई कर। उन्होंने एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट दे दिया। लोग खुश हो गए पीटीआई वाले कि देखो कुरैशी तो गिरा नहीं, कुरैशी खड़ा हुआ है। सच बात कुछ और थी। अब कुरैशी साहब कहां पहुंचे हैं?
कुरैशी साहब पहुंचे इमरान खान के साथ मिलने और दोनों आप सब बैठे हुए हैं, चाय चल रही है, बिस्किट चल रहे हैं वहां पे और वहां पे बातचीत चल रही है। इमरान खान कह रहा है मैं तो लड़ूंगा, कुरैशी साहब कह रहे हैं आप पागल हो गए खान साहब, आप लड़ेंगे? आप अभी चुप हो जाएं कुछ समय के लिए, आपका वक्त बुरा चल रहा है, बुरे वक्त में चुप होना ही समझदारी है, आप चुप हो जाइए खान साहब, आप बाद में जब चीजें सेटल हो जाएं तब आप फिर से खड़े हो जाना। इमरान खान कहता नहीं मैं तो कल ही लड़ूंगा। उसने बोला साहब आपकी पूरी पार्टी तो निपटा दी फौज ने, पाकिस्तानी आर्मी ने आपकी पूरी पार्टी निपटा दी है, सबको एक एक करके बंदों को उनके बीवी बच्चे उठा लिया घर से। शाह महमूद कुरैशी समझा रहा है इमरान खान को कि खान साहब इनके बीवी बच्चे उठा लिए घर से, इनके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप उठा लिए, इनकी घर की औरतों के साथ इनके जुल्म कराए, बेइज्जती करिए उनकी, आप क्या बात कर रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं रहेगा। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को एक और बात समझाई कि अगर आप किसी भी जो पीटीआई का वर्कर है, कोई भी पीटीआई का वर्कर है, उसके ऊपर आप जुल्म करो तो वो बंदा फिर भी डटा रहेगा, पर उसकी घर की औरतों के खिलाफ अगर जुल्म करोगे तो वो टूट जाएगा, क्योंकि ये किसी भी बंदे की फितरत होती है। आप राइफल के बट से मारो, आप उसको कुछ भी करो, ठीक है, आप उसको डंडे मारो, कोड़े मारो, वो बंदा हो सकता है अगर वो ईमान का पक्का है वो नहीं झुकेगा। जहां पे वो देखता है कि उसकी बहन, उसकी वाइफ, उसके घर की बहू, उसकी मदर के साथ कोई गलत बात कर रहा है, बात भी कर रहा है गलत, एक्शन कुछ नहीं लिया, हाथ भी नहीं लगाया उनको, मुंह जबानी अगर कोई गालम गलौज कर रहा है तो वो आदमी टूट जाता है अंदर से। ये शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को समझाने की कोशिश करी, लेकिन भाई फिर इमरान खान तो इमरान खान है यार, इमरान खान ने सुनी आज तक किसी की जो इमरान खान शाह महमूद कुरैशी की सुनेगा। अब इनकी लड़ाई हो गई, कुरैशी साहब ने मुंह सुजाया और कुरैशी साहब वहां पे चले गए। जो इमरान खान से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुरैशी साहब ने नहीं करी। उन्होंने बोला थैंक यू, टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं, वो चले गए। अब आगे क्या होगा नोबडी नोस, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब जहांगीर तरीन को ज्वाइन कर चुके हैं। अपने डब्बू जी, याद है डब्बू जी, चौधरी फवाद ने भी एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। इन लोगों ने वक्फा ही नहीं दिया, इन लोगों ने गैप ही नहीं दिया यार। मैं बड़ा सरप्राइज हूं, जो लोग यार सियासतदान ना फिर सियासतदान होता है, उसकी ना लॉयल्टीज नहीं होती। मैं एक बात नहीं समझ पाया, ये इमरान खान की पार्टी छोड़ी इसने, इमरान खान की इसने पार्टी छोड़ी, और यार एक दो हफ्ते तो रुक जाता, शर्म के लिए एक महीना रुक जाता यार। ये लोग ऐसे लोग हैं, एक दरवाजे से गए दूसरे दरवाजे के अंदर घुसे, क्योंकि इनका काम सियासत है, इनको करना ही सियासत है। और मैं डे वन से कह रहा हूं इमरान खान की पार्टी टूटेगी। मेरे काफी पाकिस्तानी दोस्त ये कह रहे हैं कि नहीं मेजर साहब बड़ा पक्का बंदा है, बड़ा पक्का बंदा है, आप देखना इमरान खान की पीटीआई ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, मतलब कोई ऐसे वैसे नहीं है। इसमें दो चीजें हैं, पीटीआई में जो भी आया है ना दोस्तों, जो भी आया है पीटीआई में, सब दूसरी पार्टी छोड़कर आए हैं। मैं आपको बताता हूं, ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं ही नहीं। कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भुट्टो की पार्टी है उसमें आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। इसमें आइडियोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं है पीटीआई में। सब ये कौन है? शाह महमूद कुरैशी, ये तो नून लीग से आया है। इसके बाद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गया था, उसके बाद ये घूम फिर के पूरी दुनिया की परिक्रमा करके चक्कर लगा के फिर आया पीटीआई में। डब्बू जी कहां से आए? डब्बू जी ने तो 5-5, 6-6 पार्टियां छोड़ी हैं। काफ लीग 2 बार छोड़ी डब्बू ने, एक पार्टी 2 बार कौन छोड़ता है? डब्बू ने 2 बार छोड़ी पार्टी। अब तो इसकी जितनी भी इमरान खान की फौज है, सारी की सारी नीचे वाली फ्रॉडिया है। जो इसकी फर्स्ट लाइन है, सारे की सारी फ्रॉड है। ये कहीं से छोड़ के कुछ करके, ये करके वो करके, धीरे धीरे घूम घाम के पहुंचे हैं। और पहुंचने के बाद उनको एक चीज समझ में आ गई है कि हमें सियासत करनी है, और हमें पाकिस्तानी आर्मी के आशीर्वाद से सियासत करनी है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना यहां पे हम लोग रह नहीं सकते। और कोई ना कोई हो पूरे पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी के नाम पे झूठ बोले। पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेसी, लेकिन झूठ बोलने के लिए तो होना चाहिए ना कुछ। और दोस्तों आखिरी जो न्यूज़ है वो जो कनाडा में ब्रैम्पटन में जो खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी की असैसिनेशन की, मैंने इंग्लिश में कवर करा था, मैंने हिंदी में कवर नहीं करा, लेकिन मैं आज फिर कहना चाहता हूं यार, जो उन्होंने झांकी निकाली जिसमें कि दिखाया सतवंत सिंह और बेअंत सिंह जो इंदिरा गांधी को गोली मार रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी चीज़ है यार ये। और कनाडा की गवर्नमेंट ने इसको ना कंडेम करा अच्छी तरीके से, मतलब जैसे मजम्मत होनी चाहिए ठीक ठाक, ना उनके ऊपर कोई एक्शन लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा की गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है, और जितने भी गोरे होते हैं ना करते हैं यार, ये आपके मुल्क को अनकंफर्टेबल होने के लिए ह्यूमन राइट्स के एंगल, इसके एंगल, उसके एंगल से ये कुछ ना कुछ ये पंगेबाजी करते रहते हैं। और मेरा यहां पे सुझाव है, देखिए मेरा बयान पहले भी वही था, आज भी वही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, राइट? इंदिरा गांधी ने बोला कि इंडियन आर्मी को कि तुम गोल्डन टेम्पल में घुस जाओ। पहले तो मैं
ऑपरेशन ब्लू स्टार के सख्त खिलाफ हूं, ठीक है। यानी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार करते आप जाते गोल्डन टेम्पल के अंदर, लेकिन आपको उस स्ट्रक्चर के ऊपर गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी। मैं उन गोलियां चलने के खिलाफ हूं मैं। यू हैड नो बिजनेस एंटरिंग इनटू, कल आप बोलोगे ये मस्जिद है उसके अंदर गोली चला दो, मंदिर है उसके अंदर गोली चला दो, गिरजाघर है उसके अंदर, ये क्या चीज होती है यार? ये क्या बात है? आप किसी की इबादत गाह में घुस जाएंगे, किसी के मंदिर मस्जिद में घुस जाएंगे, गोलियां चलाएंगे, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और मैंने पहले भी बोला था कि इनके पास टेक्नोलॉजी थी, रशिया से टेक्नोलॉजी लाते, आप गैस डालते उसके अंदर, सब लोग बेहोश हो जाते 1-2 घंटे के लिए, यू कुड हैव पुट देम आउट। फिर जिसको अरेस्ट करना है, जिसको मारना है, भिंडरा वाले को मारना, मार दो। मैं कब मना कर रहा हूं यार? मैं कब कह रहा हूं भिंडरा वाले को मत मारो? मार दो भिंडरा वाले को जान से, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये जो करा है ना गोल्डन टेम्पल में घुसना, मैं कई बार बोल चुका हूं, इसकी माफी नहीं है दोस्तों। ये बात हर समय ध्यान रखना, इस चीज की माफी नहीं है, कोई दिल से माफ नहीं करेगा इस मामले में, और ये बहुत गलत ऑपरेशन हो गया। अच्छा, हैविंग सेड दैट, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी गलत था। शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड दैट हैज टू बी कंडेम्ड इन द हार्शेस्ट ऑफ लैंग्वेज। पर मैं अभी तक एक बात ये नहीं समझ पाया हूं कि जो कनाडा का हाई कमीशन है दिल्ली में, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उसको सराउंड क्यों नहीं करा और प्रोटेस्ट क्यों नहीं करा, या उसके सामने प्रोटेस्ट क्यों नहीं करा, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको ज्वाइन इन क्यों नहीं करा। लेकिन आह्वान जो है, कॉल तो कांग्रेस पार्टी को इसकी करनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी शुड मेक अ कॉल दैट वी विल ब्लॉकेड द कैनेडियन हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली। और जब तक कनाडा इसकी माफी नहीं मांगेगा और अश्योरेंस नहीं देगा कि वील टेक एक्शन अगेंस्ट दीज खालिस्तानी रोग्स, तब तक यह चीज खत्म नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते, ठीक है, इंदिरा गांधी की कई पॉलिसीज हैं जिसके मैं खिलाफ हूं, ठीक है, एंड दैट्स ओके, लेकिन शी वॉज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो भारत की प्रधानमंत्री थी, एंड यू कैनॉट सेलिब्रेट द किलिंग ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। इट इज जस्ट नॉट परमिटेड यार, नाइदर अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये तो मामला ही गलत है। और इंडिया जब तक डायरेक्ट एक्शन नहीं लेगा ना इसके ऊपर, जिससे कनाडा को दर्द हो, तब तक कनाडा नहीं मानेगा। ये बहुत उड़ रहा है कनाडा, पतंग की जैसे, पतंग उड़ता है ना जैसे, वैसे कनाडा उड़ रहा है। फ्रीडम है, बहुत ज्यादा फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की खुजली बहुत हो रही कनाडा को। तो जरा इसको टाइट करना पड़ेगा। टाइट कैसे होंगे? ये कनाडा में जाके टाइट नहीं होंगे। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स जितने भी हैं, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है, राहुल गांधी जी, आपकी तो दादी थी वो, ठीक है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने इतनी भारत जोड़ो यात्रा, फलाना यात्रा, ढिमका आप करते हैं, आप फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आप क्यों नहीं जा सकते? चाणक्यपुरी तक क्यों नहीं जा सकते आप? ये जहां पे भी इनका कनाडा का हाई कमीशन है, व्हाई कांट यू गो देयर? आपके घर से बगल में है, 5 मिनट की ड्राइव है आपके घर से, आप क्यों नहीं जाते वहां पे? आप जाइए, ले जाइए 1 लाख कांग्रेस के वर्कर्स को, बोलिए कि आप कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो, जिस दिन कनाडा की गवर्नमेंट में प्रेशर आ गया, वो खालिस्तानियों पर प्रेशर डालेंगे, ये सब ड्रामा बंद हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं, इंदिरा गांधी ने जो करा या जो करवाया इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, गलत था, लेकिन यू कैनॉट सेलिब्रेट, शी वाज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर एंड शी हैज टू बी रिस्पेक्टेड। इसमें बहुत दो राय नहीं हो सकती। इंदिरा गांधी की इज्जत करनी होगी और हमें करवानी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने तो टाइट कर दिया बिल्कुल कनाडा को। डॉक्टर जयशंकर का बयान आपने देखा होगा, डॉक्टर जयशंकर ने चाबी भर दी, ठीक है, लेकिन दिस एक्शन हैज टू बी टेकन इनसाइड हियर इन इंडिया एंड आई अपील टू एवरीबडी, ठीक है। मैं आपको ज्वाइन करूंगा, अगर आप आह्वान देंगे मैं आऊंगा, मैं भी खड़ा रहूंगा धूप में आपके साथ दिल्ली में। आप एक आह्वान दीजिए और आप बोलिए कि वी आर घेराइंग द कैनेडियन हाई कमीशन। आप टाइट करिए कैनेडियंस को, तब जाके इनको अकल आएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था मेरा। मैं 2-3 दिन के अंदर पहुंच जाऊंगा दिल्ली वापस, और मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो या 2 दिन के बाद जो वीडियो है मेरा आएगा। अभी तो मैं कश्मीर से ही शूट करूंगा, लेकिन मैं जल्दी दिल्ली पहुंच के फिर दिल्ली से आपको अपने पुराने स्टूडियो, पीछे चाणक्य डायलॉग्स लिखा है ना, वहीं से मैं आपको फिर से एड्रेस करूंगा और आपसे बातचीत करूंगा और आपके फीडबैक लूंगा, आपका व्यू पॉइंट लूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। So guys, sorry. नहीं खैर है, गर्मी की वजह से कोई बात नहीं है। असल में वीडियो बनाने जब स्टार्ट की तो बिजली चली गई एकदम से, और जो बीच में बात भी कह रहे थे कि बत्ती गुल हो गई और पाकिस्तान की वाकई बत्ती गुल हो इस टाइम भी है, लेकिन इस दफ़ा शुक्र है कि वो पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा जाती थी, 12-12 घंटे जाती थी पिछली गर्मियों में, लेकिन इस दफ़ा जो है वो तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे जा रही है, ज़्यादा नहीं जा रही अभी तक। तो खैर, अभी हम वीडियो बनाने बैठे ही थे, अभी स्टार्ट की
तो बिजली चली गई, हमने सोचा चले वीडियो ये वाली पूरी हो जाती है, बाकी जो बाद में बनाएंगे वो वीडियो बिजली आएगी तो अभी बना लेंगे। सो इन्होंने बात की कि बत्ती गुल होने की वजह से, तो ये बात इसलिए मैंने कर दी। और उसके अलावा जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चल रही है, गंदी पॉलिटिक्स, तो इस्तेकाम पार्टी जो बनी है वो सारे लोटे पीटीआई के थे। और ये जो जहांगीर तरीन है, ये वाकई एटीएम था इमरान खान का, लेकिन जब मामला आया चीनी के में करप्शन का, तो उसमें जहांगीर तरीन था। तो उस वक़्त फिर इमरान खान ने जहांगीर तरीन से रिश्ता जो है ना वो तोड़ दिया, और उस वक्त से जो है वो जहांगीर तरीन का साथ नहीं दिया उस करप्शन में। तो उसके बाद जहांगीर तरीन ख़त्म हो गया, फिर मतलब साइड पे हो गया पीटीआई से। तो ये था पीटीआई से निकलने का उनका थोड़ा बहुत राज। तो बाकी ये है कि जो कश्मीर की इन्होंने बात की है, कश्मीर में बहुत मामले हैं और काफ़ी जो है वो इतनी जल्दी वो क्या कहते हैं स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और वाकई नहीं आएगी, चाहे जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लें इतनी जल्दी नहीं आएगी। वो बहुत कुछ देखना पड़ता है, इतने सालों का बगाड़ जो है ना वो देखना पड़ता है, तो तब जाकर ही आएगी। और उसके अलावा हमद मीर की कल की न्यूज़ शायद आप लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी। तो हमद मीर कह रहा था कि जब कॉरिडोर ओपन किया इधर ननकाना साहब का, तो उस वक्त हमद मीर कहता है कि मैंने सोचा कि शायद अब कश्मीर की वाली साइड पे भी थोड़ा अमन हो जाएगा, लेकिन कहता है कि जब मैं एलओसी पे गया तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि वहाँ पे जो इंडियन फौजी हैं वो पाकिस्तानी जो गांव थे जो बॉर्डर के साथ लगते हैं, उनकी गाय या बकरी या जितने पालतू जानवर अगर उधर जाते हैं तो उनको सीधी गोलियां मार देते हैं। तो कहता है कि मैं जब वापस आया तो मुझे रोक दिया गया। पहले तो कहता रहा कि मैं नहीं बताऊंगा, वो बंदा था कोई जिसने मुझे रोका, वो बंदा था जिसने मुझे रोका, कि ये सारा कुछ बताने के लिए। लेकिन बाद में वो कहता है कि वो जनरल बाजवा था। ठीक है, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये अमन मीर के अल्फाज हैं, तो इसलिए जो है वो मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ। अब ये ना हो कि मेरे पे कह दें कि सारे कि मैंने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हाई अथॉरिटी की, कि मैं बात ये अपने खुद से कर रहा हूँ, तो अमन मीर की नकल कर रहा हूँ कि वो उसने कहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर बॉर्डर पे जो है वो अमन वाकई नहीं है, ना इस साइड पे ना उस साइड पे है। मैं ये नहीं कहता कि खाली इस साइड पे, यार दोनों साइड पे है। ठीक है, आप भी मान जाए अब, तो दोनों साइड पे है, खराबी दोनों साइड पे है। तो ये इधर से भी हमला करते हैं, उधर से भी करते हैं, तो फिर चलता है। गलती मैं नहीं कहता कि किसकी होती है, उधर साइड की होती है या इधर साइड की होती है। गलती ये रब जानता है या वही जानता है जो उधर बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। ठीक है, गलती किसकी है, लेकिन ये है कि होता दोनों साइड पे है। अब जानवर को मारना, गाय को मारना, बकरी को मारना, ये तो गलत होता है ना। दहशतगर्द को मारें, अगर कोई दहशतगर्द जाता है गन लेके जाता है तो मेरे हिसाब से सीधा सर पे गोली मारे, कोई भी नहीं बोलेगा। तो क्योंकि वहाँ पे गांव होते हैं, मासूम लोग भी होते हैं, कभी कभार बच्चे भी चले जाते हैं। वो जो मुन्नी वाली एक मूवी थी, ठीक है, बजरंगी भाईजान, उसमें जो बच्ची जो है वो चली जाती है, उसके बाद ये सारा ऐसे ही मतलब जानवर भी चले जाते होते हैं। तो उनको कह रहा था कि सीधी गोलियां मारते हैं, लेकिन मुझे मना कर दिया गया बताने के लिए। और मैंने ये कहता है कि उस वक्त ये सारी मुझे रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तानियों ने ये कहा था कि इंडिया को कि जो कश्मीर तुम आपके पास है वो आप रखें, जो कश्मीर हमारे पास है वो हम रखते हैं, तो बात ही ख़त्म करते हैं। अच्छा। ये उस वक्त बात हुई थी, ठीक है, जब इमरान खान और बाजवा थे। अच्छा। तो ये अहमद मीर ने कहा कि मुझे उस वक्त बताने से मना कर दिया गया, मुझे रोक दिया गया। तो अभी पता नहीं है कि वो अहमद मीर सच्चा है झूठ है, लेकिन मैं एक न्यूज़ थी वो कॉपी की है, और जैसे ये न्यूज़ देते हैं वैसे वो भी न्यूज़ देता है, हमारा न्यूज़ एंकर है पाकिस्तान का, तो इसलिए मैंने वो बात शेयर की है। अभी कश्मीर की बात हो रही थी तो इसलिए शेयर की। तो बाकी उसके अलावा जो है पाकिस्तान के जो इमरान खान है वो वाकई नहीं टूट रहा, और शाह महमूद कुरैशी जो है वो गया था कुछ राय लेके, और ये भी उसने जाके कहा कि ये जो जितने भी कारकुन पकड़े हुए हैं 7,000 10,000, ठीक है, उनको छोड़ दिया जाएगा अगर इमरान खान माइनस हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं या पार्टी ख़त्म कर देते हैं कुछ अरसे के लिए। वो चाहते यही हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो अभी तक तो नहीं माना, लेकिन हो सकता है कारकुन के लिए मान जाए। ठीक है, लेकिन लोग फिर क्या कहेंगे, बुज़दिल था भाग गया, लेकिन काफ़ी कुछ पीछे चल रहा है और बैकडोर पे बहुत कुछ हो रहा है, और उसके पास रुपये भी नहीं है, वो उसके जैसे अकाउंट सीज कर दिए हैं। लोग कहते हैं कि अपने कारकुन नहीं छुड़ा रहा, वो खुद उसको नहीं निकलने दे रहे, उसने क्या छुड़ाना है अपने मुल्क का, लेकिन उसको कारकुन की वजह से जो है ना कारकुन की भी धमकी दे दी गई है, लेकिन कारकुन के लिए वो छोड़ जाएगा। लेकिन ये है कि एक ही बंदा था जो अपने मकसद पे खड़ा रहा, यकीन करें वो बंदा नहीं टूटा, बाकी पूरी पार्टी टूट गई है।
बाकी पूरी पार्टी अगर धोखा ना देती, बाकी पूरी पार्टी भी अगर इमरान खान की तरह कोई 20-40 बंदे भी होते ना, यकीन करें तो पाकिस्तान की ये तरीके इंसाफ को कोई नहीं तोड़ सकता था। और बहुत मुश्किल था, लेकिन वो टूट गए। आखिर वो फैमिली वाला चक्कर जो होता है ना, तो फिर जब वो आता है तो हर कोई टूट जाता है। यकीन करें, हम भी कोई इतने, वो कहते हैं ना कि ये नहीं है कि हम नहीं टूटेंगे, हम भी टूट जाएंगे, किसी ना किसी बात पे टूट ही जाएंगे। हम कोई बेशक जितना मर्जी कह ले कि हम पीटीआई को वोट देंगे, हम पीटीआई के साथ हैं, लेकिन जब कोई ना कोई ऐसी बात आएगी तो हम भी टूट जाएंगे। तो और उसके अलावा वो कनाडा वाला जो सीन था, और मुल्क की जो क्या कहते हैं मशहूरी की जा रही है उधर, तो वो मेरे ख्याल में गलत भी है और मिसयूज किया जा रहा है। और वो कांग्रेस को भी बोलना चाहिए और रोकना चाहिए, और कनाडा को भी इस पे थोड़ा सा करना चाहिए। लेकिन ये है कि वो उधर का कानून है, वो कहते हैं इधर का कानून है, ठीक है। तो बहरहाल उस पर भी थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पे वो ज़ाहिर एक्शन लेंगे। बाकी ये है कि इन्होंने बातें अच्छी की हैं। ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया गर्मी में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए वो आप कश्मीर में चले गए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हमें भी वहीं पे होना चाहिए था। यकीन करें, वो आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये हालत देख रहे हैं क्या, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज जी। जी बिल्कुल जी। बाकी ये है कि कश्मीर के हालात में मैं बात करूंगा यार, यही है मसला है कि अभी तक भी इंडियन जो लोग हैं ना, या इंडियन जो कश्मीर इंडिया का है, उसमें अभी भी खौफ है कि कोई ना कोई आदमी किधर से उठ के फिर कोई ऐसा मतलब कोई भी गलत काम ना हो जाए। तो कि उस जगह पे हालात मेरा ख्याल है इतने अच्छे नहीं हैं। इधर के भी हालात ऐसे ही हैं, पाकिस्तान की तरफ में भी, इधर के भी जो 7 गाँव हैं बॉर्डर के, उधर आए रोज़ हम खबरें सुनते हैं। पाकिस्तान में तो हालात ऐसे ही हैं। तो अभी तो मतलब हमने वो पाकिस्तान को भी कश्मीर बना दिया, ये मेरा एक है अपनी राय है। तो बाकी ये है कि बना दिया चंद लोगों ने। हाँ, तो बाकी सियासत हमारे में बहुत यार तोड़ा जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। बैकडोर में तो बहुत कुछ है, कुछ खबरें मिल जाती हैं, कुछ खबरें नहीं मिलती। बाकी मैं गौरव सर की बातें सुनी है, तो ये मेरे को बातें नहीं पता था कि शाह महमूद कुरैशी को इसलिए भेजा गया। तो बाकी नई पार्टी जो है ना वो भी लॉन्च कर दी गई है इसी, कल आप लोगों को बताया था, वही नहीं थे उस वक्त। हाँ, तो बाकी वही बस ये नई पार्टी इसलिए आई है क्योंकि उनको सब कुछ बता दिया गया है कि इमरान खान माइनस होगा, हमने आखिर हद कोशिश करके उसको माइनस करना है। तो जो मतलब होते हैं सियासी लोग होते हैं ना, वो अपना मफाद देखते हैं। तो उन्होंने अपना मफाद देखा और वो पतली गली से निकल गए, और जाके बस 1 महीना भी नहीं गुजरा तो उन्होंने अपनी अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली। मोहम्मद अभी तक डटा हुआ है, बहुत से लोग हैं जो खड़े भी हैं और ज्यादा लोग चले गए हैं पेशावर में ना, वो ज्यादातर पेशावर में अभी तक खड़े हुए हैं। हाँ, तो बाकी ये है कि ये बात तो पक्की है, इमरान खान माइनस होगा, इसको होना पड़ेगा। वो होगा जब वो खुद गएगा ना, तब होगा माइनस होना पड़ेगा उसको। वो तो जाहिर है उसको किसी न किसी वजह से हो ही जाना है। तो इमरान खान तो बस वो ये लोग थे ना, इनको अंदर जब पकड़ा गया था ना, इनको आखिर बात बता दी गई थी कि इमरान खान को उन्होंने सही तरीके बता दिए कि हम इस तरह माइनस करेंगे, तो ये लोग फिर अपने फायदे के लिए इन्होंने ये काम किया। तो बाकी जो बात है दूसरी, मैं इस बात पे जरूर बात करना चाहूंगा यार, यही है कि ये जो दूसरे मुल्क है ना, जितने भी होती हैं, बरतानिया हो गया, कनाडा हो गया, और भी कई ऐसे ममालिक, अमेरिका भी है ना, ये इन मुल्कों के, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये जितने बड़े मुल्क है ना, ये यूज़ करते हैं छोटे मुल्कों को। तो अभी हमारे भी ये MQM है ना, कीड़े मकोड़े समझते हैं हम जैसे। हाँ, तो वो MQM का हमारा भी बानी है ना, जो पाकिस्तान का एक बहुत जिसे मफरूर ही कह लो, वो भागा हुआ, उसको संभाल लिया है। नवाज शरीफ को देखो, हम पकड़ना चाहते हैं, हमारी हुकूमत उस टाइम में इमरान खान पकड़ना चाहता था, उन्होंने संभाल लिया, वो नहीं देते। वो उनका एक नारा वो बहुत अरसे से लेके चल रहे हैं, इंसानियत के नाम पे। वो सबूत आज भी दे दे ना, सबूत जो बैंक के हैं, पैसे वो के, सारे हमारे के हैं, तो यकीन करें नवाज शरीफ कभी पूरी जिंदगी नहीं निकल सकता भाई। बिल्कुल, ये उनके पास ये मतलब कह लो कि एक पाकिस्तान के ना मुखालिफ कभी भी कोई भी हंगामा करना हो तो ये लोग उनके पास मतलब हथियार के तौर पर मौजूद होते हैं। ये उनका बहुत बड़ा एक मतलब प्लान होता है। अभी भी वो जो है ना, आप कह लेना खालिस्तान के लोग, उन्होंने सबको संभाला हुआ है, किसी को नहीं पकड़ते हैं ना कुछ बोलते हैं। ये वो उन लोगों को, मैं यही बोलता हूँ कि उन लोगों को यूज करने के लिए रखा हुआ है हमारे लिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जो सियासतदान है उनकी दोहरी नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए किसी की भी, और ना बाहर जायदाद लेने की इजाजत होनी चाहिए। सीधी सी बात, अगर जरा सा भी पता चल जाए, खत्म, सियासत से ही खत्म, पाकिस्तान से उठा के बाहर फेंक दे उसको। बाकी ये हमारे ये रूल हो ना, यकीन करें, फिर पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। ये भी खालिस्तान की मूवमेंट भी इसलिए करना पड़ेगा ना, ये खालिस्तान की मूवमेंट इसलिए आज तक चल रही है, उन लोगों ने आपके जितने भी लोग हैं संभाला हुआ है। तो पीछे से वो लोग, उधर से ज्यादा बयान आते हैं, इधर से कोई जो भी होता है इंडिया संभाल लेता है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, हम लोग भी जो भी कोई ऐसा नाम लेगा या कुछ भी करेगा, मैं इसके आगे नहीं बोल सकता हूँ, तो हमारे भी इधर जो है ना सख्ती होती है, नहीं ऐसा बोलने देते, क्योंकि पावर होते इनके हाथ में सब कुछ। तो बाकी यही है कि बस यार आपकी हुकूमत अपने लोगों को मतलब वो
नफरत से ना ख़त्म करे, कोशिश करे मोहब्बत से ख़त्म कर ले। हमारे भी इधर है कि नफरत तो नफरत ही फैली हुई है इधर हर तरफ, हम भी कुछ फालतू बोल नहीं सकते, एक मतलब लिमिट होती है, उसके हिसाब से हम बोल के आप तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। तो बाकी यार गौरव सर की बातें बहुत सी होती हैं जो पाकिस्तान से हमको नहीं मिलती, उधर से मिल जाती हैं, जिस पे हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं कि ये बात ऐसा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी यही मेरी राय थी, बाकी स्कैन भाई बात करेंगे। वीडियो ज़बरदस्त, नो डाउट, और हमेशा की तरह उन्होंने जो जो बातें सामने रखी हैं, जो मेरे ख्याल में मेन मुद्दा बीच में यही था, उनको पाकिस्तान की खबर ना सुनाए तो मेरे ख्याल में उनकी रोटी भी हजम नहीं होती और जो इधर व्यूवर्स बैठे हुए हैं उनको भी आराम नहीं आता। बहरहाल उन्होंने ऐड करनी होती है और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि वो मीडिया पे वो चीज़ें बता देते हैं जो पाकिस्तानी मीडिया अक्सर हाइड कर रहा होता है, और इधर से कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं, इन्फॉर्मेशन उधर से मिलती होगी, मिलती है, लेकिन यह है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो खुल के बोलता नहीं है, आज़ादी राय है नहीं है, और फिर उस चीज़ को सामने रख के लोग जो है वो चीज़ों को हाइड करते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें पता हैं, अभी देख ले हमारा प्लेटफॉर्म कितना है और छोटा सा है, 1% भी नहीं है, तो हमें इंफॉर्मेशन होगी कि यार फलां जगह पे फलां चीज़ हुई है, लेकिन हम खुल के बोल नहीं सकते। और वो इंफॉर्मेशन वो लोग जो खुल के ज़्यादा बोलते हैं फिर उनको साइड पे कर दिया जाता है। फिर आप जो पाकिस्तान है उनको पाकिस्तानी है उनको पता है कि वो किस तरह साइड पे करते हैं, क्या होता है, वो एक लंबा मामला है। तो इस नज़रिए से हमको फिर उस हिसाब से बात करनी पड़ती है कि यार उन्होंने क्या राय दी है, उसके ऊपर किस तरह उसको कवर अप करके बोलना है। तो असल चीज़ असल हकीकत सबको पता होती है। जहाँ तक वो कनाडा की बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे बरतानिया और जो है जितने ममालक हैं यूरोपीय ममालक, वो अपना कानून जो है वो बड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट रखा हुआ है, वो आज़ादी राय देते हैं, वो जीने का हक देते हैं, वो जीने देते हैं। थोड़ा बहुत वो बीच में कह लें कि आपको रियायत देंगे, आप कुछ कर रहे हैं अगर तो आप थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करेंगे, थोड़ा बहुत आपको लेट डाउन करेंगे, लेकिन बिल्कुल आपको रोकेंगे नहीं। और अभी गौरव सर ने कहा कि जी निकलें बाहर जी, एहतजाज करें जी, और लेकिन यह है कि बोलना चाहिए था उनके ख़ानदान के बंदे को जो अभी सियासत में हैं और वो बोल नहीं रहे और कुछ कर नहीं रहे। अगर वो कदम उठाएंगे, कुछ बोलेंगे और अवाम को कहेंगे कि बाहर निकलें, इस चीज़ के खिलाफ एहतजाज करें, तो फिर मेरे ख्याल में ये चीज़ रुक सकती है। लेकिन पहली बात यह है कि होनी नहीं चाहिए था, अभी तो वो ऑन-एयर चीज़ आ चुकी है और ये वही हिसाब हो गया। बहरहाल वो बात एक और हो जाएगी, मैं नहीं करना चाहता। बहरहाल कश्मीर की बात करें तो हल होना चाहिए था, और जो सजेशन वो लेके गए थे और वो अली भाई ने बात की कि उनको रोका गया, तो मेरे ख्याल में वो सजेशन भी ठीक थी, नॉट बैड हैं। कश्मीर को अलग जनाब किसने दी थी ये? ब्रदर मीर अमीर में बताया है कि उस वक्त ये डील हुई थी दोनों मुल्कों में, मतलब ये कह रहे थे कि तुम जो कश्मीर तुम्हारे पास है वो रख लो, ये कश्मीर ये रख लें, तो अलग अलग। ये अहमद मीर ने सिर्फ ये कहा है कि ये मुझे खबर मिली थी, अहमद मीर ने सजेशन नहीं दी ये। अच्छा, ये बात मैंने भी सुनी है। बहरहाल जी वो हो जाता तो मेरे ख्याल में वो एक ऑप्शन ठीक थी, और मेरे ख्याल में मसले हल हो जाने थे। अभी जो कुछ हालात चल रहे हैं, अभी इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो बिल्कुल वैसे यही मामला ठीक है, उधर का उधर, इधर का इधर, बात खत्म करें, लड़ाई झगड़ा खत्म करें, उधर को जो है वो होने के बाद सारा कुछ एक हो जाए, बस ये यानी इस पे बैठना पड़ेगा, फिर भी टेबल पे बैठ के और भी बहुत से मामला इसमें भी होंगे जिनको हल करना है। से मेरे ख्याल में वही हिसाब होगा, अगर दो ये कश्मीर को एक करना चाहते हैं ना, कश्मीर को एक करके और उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान एक होता, तो मेरे ख्याल में वो कश्मीरी जो इंडिया में रह रहे हैं ठीक है, और जो पाकिस्तान में है, इनकी अपनी मुखालफत चलती रहनी थी और अवाम में वो एक अरसा लगना था इस चीज़ को रिजॉल्व होते हुए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं ठीक है, और बड़ी प्रॉब्लम्स होनी थी। उसके बाद बार बार यही बोला जाता है कि टेररिज्म को ख़त्म करो जी, बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म को ख़त्म करो, तो वही मुद्दा जो है कभी कश्मीर की बात होती है तो बीच में वो आ जाता है, वो नहीं होती तो कश्मीर की बात हो रही होती है। नहीं वो तो जाहिर है, जब ये बैठना है तो सारा कुछ खत्म हो जाना है, जब पता चल जाना है कि वो अब इंडिया का है, ये अब पाकिस्तान का है ठीक है, वही ना उधर से इधर आ सकता है, ना उधर से इधर से उधर, फिर तो टेररिज्म ही खत्म हो जाएगा ना। वो तो यही चाहते हैं मेरे ना उधर से कोई इधर, ना इधर से उधर कोई जाएगा। मेरे ख्याल में बस यही है कि जो है यही हमारी हुकूमत वो तहरीक ही खत्म, पाकिस्तानी जो है हमारी एजेंसियां नहीं मानती। मैं ये बात नहीं करना चाहता था, हमारी एजेंसियां ये बात नहीं मान रही अभी तक, एजेंसियां नहीं मान रही अभी तक। हमारी एजेंसियों ने कहा है, ये कहा है इंडिया नहीं मान रहा, वो ये कुछ लोगों की राय हो सकती है। कैसे हो सकता है ये यार, ये समझ नहीं आता हो जाए ना, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया नहीं मानता, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं मानता इस चीज को।
ठीक है। मेरा अब जैसे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं मान रहा, मैं जब वो अहमद मीर ने कहा कि पाकिस्तानियों ने सजेशन दी है, ये तो बात मीन है के फिर पाकिस्तानियों ने मान रहे हैं तभी सजेशन दी है ना आगे। ये बात है मैंने हमद मीर की बात सुनी है, पर देखो अगर इतनी बात हो ना तो ये मामला क्लियर हो जाए। नहीं तो अभी तक क्लियर, अभी तक ये मामला क्लियर नहीं है। बात की ये कोई पता नहीं, ये नहीं है हमद ना, मीर ये ने बात बीच की वाली है। बातें होती हैं, ये जाहिर है हमद मीर ने गवर्नमेंट ये लेवल बात से की। गवर्नमेंट लेवल की बातें होती हैं, ये आम आवाम तक तो इतनी खास नहीं पहुंचती, बस थोड़ी बहुत जो है ना वो ऊपर से आती है बस। आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, मेरे ख्याल में अवाम नहीं, को पता होना चाहिए। अवाम को पूरा नहीं पता होता। सीक्रेट कन्वर्सेशन, जो सीक्रेट उनके प्लान्स होते हैं, जो चीजें होती हैं वो हाइड कर सकते हैं। लेकिन यह है कि यहाँ तक अगर ये मामला, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। अगर इसको गलत तरीके से हैंडल करेंगे, कवर अप भी कर लेंगे, और बाद में फिर आने वाली तारीख में वक्त में ये चीज़ें सामने खुल के आएंगी तो बॉम्ब क्रिटिसाइज करेगी उस हुकूमत को, उस बंदे को जो इक़्तिदार पे होंगे, जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया उनको फिर भला जो है बोला जाएगा, फिर वही हिसाब होगा, उनके मुजस्मे गिराए जाएंगे और ये होगा और वो होगा। तो ये हिस्ट्री जो है ना पीछे क्रिएट हो जाती है। थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से चीज़ों को थोड़ा जाहिर है होना चाहिए। अवाम कब कहाँ समझेगी, क्योंकि अवाम को जो है आज तक जो 75 साल हैं वो यही मतलब एक दिमाग में बिठा दिया है कश्मीर हमारा है, कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, ठीक है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। ये एक दिमाग में जो है ना वो बिठा दिया है। तो अब अगर जब कहेंगे कि कश्मीर वो वाला उधर तो ये वाला इधर, तो अवाम तो नहीं मानने वाली ना, क्योंकि अवाम को जो 75 साल से वो एक ज़हन बना दिया है ना, वो आहिस्ता 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 खत्म होगा ना। इसीलिए मेरा ख्याल है, इसीलिए मेरा ख्याल इसलिए है नहीं हो रहा, इसलिए मेरा ख्याल है ये सामने नहीं आ रही है बात। बहरहाल इसलिए नहीं हो रहा ये सारा कुछ। वही बात हमेशा करते हैं कि उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन यह है कि हम अपना अब जैसे इंडिया में भी बातें होती हैं, गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तानी पोक जो है वो हम लेके रहेंगे, वहां पे कब्जा करेंगे, तो वहां पे भी अब ये बातें शुरू हो गई हैं, इधर से ये शुरू है कि वहां वाला लेंगे, तो फिर ये अवाम के एक ज़हन में भर दिया गया है, ठीक है सारा, तो वहां फिर जो है ना वो नहीं मानती फिर बाद में। भाई मैं भी इसी चीज का हामी था, मैं भी बहुत अरसे तक मैं यही बोलता कि कश्मीर हम लेंगे, मतलब हाँ मतलब जोर बाजू से लें, ये हम मैं बहुत से नारे लगाए थे, पर मैंने जब ये अपने मुल्क नहीं पता क्या बात है, जब मतलब 20 साल तक या मतलब कह लो 25 साल तक ये जैसी होती है, बंदा जोशीला होता है, ऐसी बातें करता ही है, ठीक है। मैंने बचपन से जो चीज सुननी है वो तो ज़हन में रहेगी। हाँ, तो मैं अभी बात ये समझ गया हूँ, मान गया हूँ कि मतलब देखो जब हम ये बोलते हैं ना कि कश्मीर हमारी शहर आ गया, तो उधर फिर लोगों को और ज्यादा मारा जाता है, तो मतलब ये एक नारा ही गलत हो चुका है अभी, क्योंकि जब हम ये बोलते हैं तो उधर जुल्म होता है उन लोगों पे। तो मतलब ये है कि हम लोग को ये बात नहीं करनी चाहिए कि हमारी वजह से कोई गलत हो। मैं ये मान चुका हूँ बात, क्योंकि मैंने ये देखा है अपनी, जब भी बड़ा हुआ हूँ तो भी समझ आई है ना कुछ। चले खैर, वक्त के हिसाब से खबरें मिलती रहेंगी और फिर हम रिएक्ट करते रहेंगे, और ये हमारा न्यूट्रल मौकफ है, कोई हम ये नहीं कहते कि आप कश्मीर पाकिस्तान में दे दें या कश्मीर में बाकी जुल्म हो रहे हैं। ये जो न्यूज आती है ना या आगे पीछे जो होती है वो हम उस पर डिबेट कर रहे हैं, हमारा कोई पर्सनल मौकफ नहीं है। हमारा पर्सनल मौकफ यही है कि कश्मीर जो दोनों साइड पे है, दोनों के जो अवाम है वो खुशी से रहें, खुशहाल रहें, जिधर भी रहें, जिस मुल्क के साथ भी रहें उसके साथ वफादार रहें। हमारी यही ख्वाहिश है और यही दुआ है कि ऐसा हो जाए, अमन आ जाए दोनों मुल्कों में। ये हिस्सा और बाकी वीडियो अच्छी थी एंड लो जी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।